गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास हमारी बुद्धिज्म पे है। लास्ट 3 क्लासेस हो चुकी है हमारी घटना चक्र सीरीज की, और ये कंप्लीट सीरीज चलेगी आपकी, और ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, आपके यूके ट्रिपल एससी के और यूके पीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न? 563 बीसी। उनका चाइल्डहुड नेम क्या है गौतम बुद्धा का? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चाइल्डहुड नेम है सिद्धार्था। सिद्धार्था, ठीक है। और इनके जो फादर थे, ये आपके शाक्या क्लैन से थे, ठीक है, शाक्या क्लैन से। और इनका जो बर्थ हुआ है ये लुम्बिनी में हुआ है, ठीक है। लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ पर है आपका? नेपाल में है लुम्बिनी। हम्म। और जो इनकी मदर थी माया देवी, जो इनकी मदर थी, ये तो फादर शाक्या क्लैन से हो गए, एंड मदर जो थी वो कोलियन क्लैन से थी। मदर जो है इनकी वो कोलियन क्लैन से है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मदर है वो कौन सी क्लैन से है? कोलियन क्लैन से है, ठीक है। और जो ये अपने घर से बाहर निकले थे, मतलब जो इनके हॉर्स कंटक है उसके साथ, और इन्होंने इन्हें चन्ना ने कंपनी दी थी, ठीक है। तो वो जो इवेंट है वो महाभिनिष्क्रमण है। जब घर से निकल रहे हैं तो उस इवेंट को क्या बोल रहे हैं? एनलाइटनमेंट के लिए महाभिनिष्क्रमण। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ही बता दोगे। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और जब इनकी जो डेथ होती है इनकी, उस इवेंट को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। बताइए, विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्धा's लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण? मैंने अभी बताया हिज डिपार्चर फ्रॉम होम। और इनके हॉर्स का नाम क्या है आपका? कंटका, ठीक है, के आएगा ये कंटका। और चैरिटियर का नाम क्या है आपका? चन्ना। जैसे मर्जी याद कर लो, ठीक है। इवेंट को महाभिनिष्क्रमण करें। गौतम बुद्ध की मदर कौन सी क्लैन से थी? मैंने अभी आपको बताया, ये आपकी कोलियन क्लैन से बिलोंग करती है उनकी मदर, ठीक है। उनकी मदर कौन से क्लैन से बिलोंग करती है? कोलियन क्लैन। उसके बाद आप देखिए, गौतम बुद्धा वॉज बोर्न एट, मैंने अभी बताया लुम्बिनी, ठीक है, नेपाल में है। प्रेजेंट डेट पे नेपाल में है। बुद्धा का मतलब बाकी अदर अनदर नेम कौन सा है? ये है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है मिहिर, ठीक है। आपको ये बस याद कर लेना, मिहिर, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ द inscriptions of the following dynasty Lumbini was known as Buddha's birthplace? ये आपके मौर्यन इंस्क्रिप्शन से पता चल रहा है कि बुद्धा की जो बर्थ प्लेस है वो कौन सी है, ठीक है। और वो भी कौन सा इंस्क्रिप्शन है आपका? ह्यूमन देई इंस्क्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ह्यूमन देई इंस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू जो ये इंस्क्रिप्शन है इसमें क्या है, किंग अशोका जो है वो लुम्बिनी में आए थे इन द 20th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया था? वर्शिप किया था इस प्लेस को जहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ है। और जो लुम्बिनी था इसको क्या कर दिया था इन्होंने, मौर्यास ने टैक्स फ्री कर दिया था, ठीक है। Which one of the following inscription of Ashoka confirms the tradition that Gautam Buddha was born in Lumbini? अब आप खुद ही बता दोगे ये ह्यूमन पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। देन एट्थ में देखो आप, एट्थ क्वेश्चन क्या है? द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट साक्या मुनि बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी? ये आपका अशोका के इंस्क्रिप्शन से पता चल रहा है। महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ है? महापरिनिर्वाण क्या है आपका? बुद्धा जो है उनकी डेथ कहाँ पर हुई है, ये पूछ रहे हैं आपसे। ये आपका कुशीनगर में है, ठीक है, कुशीनगर में हुई है। और जो फर्स्ट सरमन जो था वो सारनाथ में दिया था बुद्धा ने आफ्टर एनलाइटनमेंट।
आपको ये याद रखना है। बुद्धा अटेन्ड महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ, किन की रिपब्लिक में उन्हें महापरिनिर्वाण मिला है? ठीक है, ये मल्ल आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि जो कुशीनगर है ना, वो मल्ल के अंदर आता था। फिर महापरिनिर्वाण, ही अटेन्ड महापरिनिर्वाण इन किंगडम ऑफ, ये भी आपका अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, मल्ल, है ना। गौतम बुद्धा अटेन निर्वाणा एट विच प्लेस, निर्वाणा कौन से प्लेस में मिला है इन्हें? निर्वाणा कौन सी प्लेस में मिला है? लुम्बिनी में बर्थ हुआ है उनका, निर्वाणा कहाँ पे मिला उन्हें? ये आपके मल में मिला है, और ये कुशीनारा। ठीक है, कुशीनगर। महापरिनिर्वाण टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। महापरिनिर्वाण टेम्पल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। ठीक है, कुशीनगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। इसके बाद आपको देखना है, और ये ना जो आपका एक्सकवेशन जो इमेज वाज अनअर्थ ड्यूरिंग द एक्सकवेशन इन 1876 में, जो एक्सकवेशन है वहां पे है। ठीक है, और यहाँ पे फेमस स्टेचू भी है बुद्धा का, जो स्टेचू है और फेमस स्टेचू है यहाँ पर बुद्धा का। उसके बाद which of the following kingdoms were associated with the life of बुद्धा? देखो आपने एक चीज देखी है, आप यहाँ पे इसको करेक्टली आप देखो, गौतम बुद्धा जो है वो कुसाला से भी हैं एसोसिएटेड, ठीक है, मगध से भी हैं, और इन्होंने ये दो जगह पे मतलब विजिट किया था, ठीक है, प्रोपागेट करने के लिए अपने टीचिंग्स को। तो इसका आंसर 3 और 4 है। गांधार हो नहीं सकता है। ठीक है, गांधार आपका बिल्कुल ही ऊपर चला गया, नॉर्थ में है ना, ये पॉसिबल ही नहीं था, यहाँ तक पहुंचे ही नहीं थे बुद्धा। Who was the last person to get enlightened from, गौतम बुद्धा से कौन एनलाइटन हुआ है लास्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सुभद्रा। ठीक है, इसके बाद है who among the following was the last person converted by the बुद्धा? ये है आपके सुभद्रा। तो कितनी बार रिपीट हुआ है? The ruler of Swarnabhumi who founded Buddhist monastery at Nalanda and requested Devapala through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance was, ये आपके बलपुत्र देव। ठीक है, ये रूलर थे स्वर्ण भूमि के, और इन्होंने क्या किया था? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को फाउंड किया है नालंदा में। ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को फाउंड किया है नालंदा में, और रिक्वेस्ट करी थी देवपाल से, जो पाल डायनेस्टी का रूलर था, कि 5 विलेजेस को क्या कर दो, आप ग्रांट कर दो। ठीक है, वेयर डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ? जो लास्ट रेनी सीजन है बुद्धा के, वो कहाँ पे गए थे? ये थे आपके वैशाली में। ठीक है, आंसर बी वैशाली। एक्चुअली जो बुद्धा है वो बेलोवा में जाते हैं, ठीक है, which was in the suburb of Vaishali to spend his time during rainy season at the age of 80 years। और उनके 2 डिसाइपल्स होते हैं उनके साथ, और जो एक डिसाइपल होता है उनका नाम क्या होता है? आनंदा। 2 डिसाइपल्स में से एक का नाम मेंशन है आनंदा। Which one of the following describe the best concept of nirvana in Buddhism? सबसे जो ब्रॉडर इंफॉर्मेशन होगी ना वो होगा। मैक्सिमम आपका क्या होता है, जब आपकी डिजायर्स ही खत्म हो जाए ना, तो आप निर्वाणा पा सकते हो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट है, ये बुद्धिज्म की कोर फिलोसफी यही है। अलारा कलामा कौन थे? ये आपके बुद्धा के टीचर हैं। अगर आपने बुद्धिज्म पढ़ा है तो आपको पता ही होगा, ये बुद्धा के टीचर थे, और इन्होंने बुद्धा को एक टाइम के बाद कहा था कि अब मैं आपको नहीं लर्निंग प्रोवाइड करवा सकता हूँ, बिकॉज आप मेरे इक्वल हो चुके हो। ठीक है, यू आर द सेम एज आई एम नाउ, और हमारे बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। और ये जो आपके अलारा हैं, आपको ध्यान रखना है, यही क्या है? आचार्य है समख्या फिलोसफी के, समख्या फिलोसफी के आचार्य हैं ये आपके।
समाख्या फिलोसफी के आचार्य हैं। At which place did Mahatma Buddha give his first धर्म चक्र परिवर्तना? ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तना ये आपका सारनाथ है। ठीक है, आफ्टर हिज एनलाइटनमेंट इन बोध गया, बुद्धा सारनाथ जाते हैं जहां पे वो अपना फर्स्ट सर्मन डिलीवर करते हैं जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, सारनाथ वन ऑफ द 4 होली प्लेसेस में से एक है। बाकी कौन कौन सी है? 3 होली प्लेसेस कौन कौन सी है आपकी? देखिए, जहां पे बुद्धा का जन्म हुआ, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी के बाद क्या है? जहां पे उन्हें एनलाइटनमेंट मिला है, सब बोध गया। बोध गया में बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला है। ठीक है, देन कुशीनगर। कुशीनगर में क्या हुआ है? डेथ हुई है। ठीक है, और आपका फोर्थ जो है वो सारनाथ है जहां पे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया है। इंपॉर्टेंट है। Where did Buddha preach his first sermon? ठीक है, पहला sermon कहाँ पे दिया था? सारनाथ। ठीक है, ये तो इजी रहा होगा अब करना। उसके बाद आपका who gave his first sermon? ये आप इजीली बता पाओगे, महात्मा बुद्ध ने दिया है ना। गौतम बुद्धा के gave his first sermon at सारनाथ। बताओ ये इजी है कि नहीं है क्वेश्चन? धर्म चक्र परिवर्तन कौन सी, मतलब बुद्धिज्म में कौन सा इंसिडेंट है? फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ। ठीक है? उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन वॉज परफॉर्म्ड एट, कहाँ पे परफॉर्म किया है? ये आपका सारनाथ। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्धा गिव द मैक्सिमम सर्मन्स एट विच प्लेस? मैक्सिमम सर्मन्स कहाँ दिए उन्होंने? श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्धा ने श्रावस्ती में दिए। ठीक है, क्योंकि जो गौतम बुद्धा के मैक्सिमम डिसाइपल्स थे ना, वो कुसाला से थे। कुसाला, कुसाला से थे, और इसी वजह से उनके जो मैक्सिमम सर्मन्स डिलीवर किए उन्होंने, वो श्रावस्ती में किए हैं। ठीक है, और श्रावस्ती क्या है? ये कैपिटल ऑफ कोसाला है, श्रावस्ती। उसके बाद त्रिरत्ना एक्सेप्ट किए फिलोसफी, बुद्धिज्म की है त्रिरत्ना, मतलब 3 ज्वेल्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? अच्छा, ये है आपके बुद्ध, धम्म, बुद्ध हो गया, धम्म हो गया, और संघ हो गया। ये त्रिरत्न दोबारा आपका बुद्धिज्म में पूछा है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, कितने इजीली आप बता पा रहे हैं। बुद्धा had visited कौशंबी during the reign of, कौशंबी कब किया है इन्होंने बुद्धा ने? जब वहां पे कौन थे? उदयन थे। ठीक है, किंग उदयन थे। फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, देखो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं आपकी। ठीक है, सबसे, हाँ क्या पूछा है? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई है? ये आपकी प्रिसाइड किसने किया है? महाकश्यपा ने किया है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ये हुई कहाँ पर है आपकी? राजगृह में हुई है। राजगृह। उस टाइम पर जो किंग थे वो कौन थे वहां पे? अजात शत्रु। और प्रिसाइड किसने किया है? महाकश्यप ने। ठीक है, इसमें ये था कि इन्हें बुद्धा टीचिंग्स जो थी वो आपको बाकियों को भी देनी थी ना, बुद्धा की जो टीचिंग्स थी। हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? ये भी आप महाकश्यपा आराम से लगा पाओगे। अब सप्तपर्णी केव्स, सप्तपर्णी केव कहाँ पर है? ये सप्तपर्णी केव आपकी, ये आपकी है राजगृह में। ठीक है, क्योंकि महाकसप्पा ने प्रिसाइड ही आपका राजगृह में किया था, सप्तापर्णी केव में ही किया था। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क के टाइम पे? ठीक है, कनिष्क के टाइम पे कौन से नंबर की हुई है?
4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, ठीक है। कनिष्क किंग है और आपका प्रिसाइड कौन कर रहे हैं? वासुमित्र। ये कश्मीर के किंग थे उस टाइम पर, है ना। आपके कनिष्क जो है कश्मीर के किंग है। प्रिसाइड वासुमित्र ने की है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वेन्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल? ये आपके कनिष्क हैं। महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म एमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ? महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म एमर्ज किसके टाइम पर हुए हैं आपके? ये भी आपके कनिष्क के टाइम पे हुए। इंपॉर्टेंट यही है, यहाँ पे जो थे ये हिनयान, आपका बुद्धिज्म हिनयान और महायान में डिवाइड हो गया था यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है कनिष्क के टाइम पे, आपको पता है कश्मीर में हो रही है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे कौन किंग है? कनिष्क किंग है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है वो किसके रेन में हुई है? कनिष्क की। देखो कितने इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट काउंसिल है। अब आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बुद्धिस्ट काउंसिल्स पूछ लिया और यही आपका आज मतलब अभी तक का स्टार क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सबसे पहले आपकी हुई है राजगृह में, सबसे पहले हुई है राजगृह में, ठीक है। सेकंड हुई है आपकी वैशाली में, ठीक है। सेकंड हुई है वैशाली में। देन हुई है पाटलिपुत्र में, ठीक है। ये आपका पाटलिपुत्र थर्ड होगा, सॉरी, ये इसको रिमूव करो। ये फोर्थ हुई है आपकी और ये कुंडल वन क्या है? कश्मीर वाला है। तो आंसर होगा 2143, ठीक है। अब देखो यहीं से मैं आपको दिखाती रहती हूँ। राजगृह में आजाद शत्रु थे किंग, इसने प्रिसाइड करी है, मैंने आपको ये बताया भी था, ठीक है। आप मुझे, चलो मैं ही बता देती हूँ दोबारा। कमेंट सेक्शन में भी लिखा करो यार, जो आंसर अगर आपसे पूछा जाए ना जिसका, तो वो बता दिया करो। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो इस तरह के कंटेंट के लिए, ठीक है। और लाइक करो वीडियोस को। उसके बाद महाकसप्पा आपने देख लिया ये, ठीक है। फिर आपका वैशाली का जो है, वैशाली में आपने देखना है। वैशाली में काला अशोक थे, ठीक है। काला अशोक किंग है। किसने की है यहाँ पर? ये सबा कामी ने की है डिसाइड, सबा कामी, ठीक है। समझते रहो, मैं अभी बस रनिंग हैंड राइटिंग में लिख रही हूँ। यहाँ पे अशोका थी, थर्ड काउंसिल में अशोका थे, ठीक है। और फोर्थ काउंसिल में कनिष्क है, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे कनिष्क है। बाइक से आसपास लोग जा रहे हैं, डिस्टर्ब मत होना, पढ़ते रहो, ठीक है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पर हुई है? यहीं से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, वैशाली में, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस रिलेटेड है आपके। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है आपकी, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके रेन में है? अजात शत्रु है, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पर हुई है? तो आपको पता है राजगीर में हुई है। नेक्स्ट सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, सेकंड वाली किसका मैंने बताया था आपको? काला अशोक लिख गया, है ना। और सब्बा कामी प्रिसाइड कर रहे हैं। अब देखो बर्थ आपको पता है, देखो लुम्बिनी में बर्थ है, तो एक का थर्ड हो गया लुम्बिनी। अब हमने देखा फर्स्ट प्रीचिंग मतलब सरमन कहाँ पे है? सारनाथ में है। एनलाइटनमेंट हुआ है बोध गया में, मतलब सेकंड। डेथ कहाँ पे हुई है? हमने देखा था कुशीनगर में हुआ है ना, यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। तो क्या आंसर आ रहे हैं? 3214। बस ये देखो यहीं से आपको आंसर मिल गया है 3214। विच इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट? कौन सा है ये है आपका, हाँ बताइए पहले।
ये प्रीचिंग है, ठीक है? फर्स्ट प्रीचिंग जो है सरमन जो है वो है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। देखो ये नहीं बता पाओगे फर्स्ट सरमन। बर्थ जो है ये आपका आ जाएगा लोटस, ठीक है? एनलाइटनमेंट बोधि ट्री, ग्रेट डिपार्चर हॉर्स, फर्स्ट सरमन धर्म चक्र, ठीक है? बर्थ ए का 4 आ गया और आपका बी का जो है आपका बी का 2 आ गया है ना? तो देखो यहाँ से आ रही है आंसर, ये आपका फोर्थ है। नहीं इजी तो क्वेश्चन है ये। 2 सेकंड। ये ठीक यहाँ पे आ गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था? 40 में था ना लास्ट 40 में। देखो कितने सारे क्वेश्चंस है, आप खुद देखो। ऐसा पढ़ते रहोगे ना नोट्स को ही, उससे नहीं बनेंगे क्वेश्चंस, आपको ये लगाने ही पड़ेंगे। कॉन्फिडेंट हो गया आप पेपर देते हुए इन क्वेश्चंस को देख के, है ना? अब देखो करमापा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। ये आपका क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीपीसीएस ने। ये है आपका कंगयुपा, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस को तो बस लर्न किया और बस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्धा? ही वॉज बोर्न इन कपिलावस्तु, ठीक है, राइट, ठीक है? ये शाक्य क्षत्रिय क्लैन से थे कपिलावस्तु के। He attained enlightenment at बोध गया बिहार, वेरी नाइस, हाँ। He discarded the Vedic religion, बिल्कुल सही है। He preached noble truths, इन्होंने noble truths को, इन्होंने क्या कहा था? लाइफ मीन्स सफरिंग है और ओरिजिन सफरिंग का क्या अटैचमेंट है और हम कैसे मतलब सफरिंग से बाहर निकल सकते हैं अगर हम अपने जो डिजायर्स वगैरह है उन्हें साइड में कर ले, है ना? ये इसका था 1 2 3 4 डी, सारे के सारे ऑप्शन है। महाबोधि टेम्पल कहाँ है? मैं बोलूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे। ये है जहाँ पे गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला है, ठीक है? हम्म। बोधि वृक्षण बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये फिफ्थ जनरेशन का है, ठीक है? फिफ्थ जनरेशन का क्या है? जो अभी का बोधि वृक्ष है ना महाबोधि टेम्पल में, वो रियल वाला नहीं है जो जहाँ पे महात्मा बुद्ध को एनलाइटन मिला है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू ह्यूएन सांग जो चाइनीज ट्रेवलर थे, उनका कहना है कि जो किंग शशांक है ना, किंग शशांक थे जो, उन्होंने क्या है इस ट्री को, ओरिजिनल ट्री को कट करवा दिया था 7th सेंचुरी में, ठीक है? और जो प्रेजेंट ट्री है ना, ये अलेक्जेंडर के कहने पर आपका लगवाया, दोबारा से प्लांट करवाया गया था, 5th जनरेशन ट्री है और आपका, ठीक है? और अभी ये हेरिटेज साइट है और यहाँ पे सिर्फ आपके जो गिरे हुए लीव्स वगैरह होंगे वही यूज हो सकते हैं। आप बाकी जो है आप उस ट्री को कुछ ज्यादा टच वच नहीं कर सकते, है ना? 53rd क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, ठीक है? ये आपका है बोध गया। द बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेस बोध गया वे बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट, ठीक है? यहाँ पे बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला है और कौन सी रिवर पे? निरंजना रिवर पे। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू, किससे है? ये आपका है प्योरिटी और होलीनेस ऑफ कंडक्ट, बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से, ठीक है? हु अमंग द फॉलोइंग wanted to become the leader of संघ even during the lifetime of बुद्धा? वो चाहते थे मैं जो बुद्धा की जो चीजें उनके ही क्या कहते हैं संघ का लीडर बन जाऊं। तो ये आपके देवदत्त थे। ये ना बहुत स्टार्टिंग डेज में बहुत बहुत ही अच्छे मॉन्क थे, पर धीरे धीरे बोलते हैं ग्रीड आ जाती है इंसान में, ठीक है? ये संघ का लीडर बनने का सोचने लग गए, पर ये बनते नहीं है, ठीक है? Whom of the following did Gautam Buddha nominate for the leadership of Buddhist Sangh after his death? ये थे आपके, क्या लगाओगे ऑप्शन में? नहीं कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव, ठीक है? ऐसा गौतम बुद्धा ने किसी को अपना सक्सेसर बिल्कुल डिक्लेयर नहीं किया था, ठीक है? ये सिर्फ कंसेंसस से उन्होंने आगे लीडर्स बनाए आगे। उसके बाद 57 है, आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई है? महापरिनिर्वाण जब उन्होंने अपना शरीर को त्याग कर दिया है ना, तो फर्स्ट कहाँ पे हुई है? वेरी गुड, ये है आपका राजगृह,
अब आप खुद बताओगे मुझे कौन वहां पर आपके किंग रहे होंगे, ठीक है, और किसने प्रिसाइड किया होगा। कंसेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ, ये थीम कौन सी है, धर्म चक्र परिवर्तन शुद्ध, ठीक है। इन्होंने कहा था ये एट फोल्ड पाथ है जिससे आप अपनी मिजरीज ऑफ लाइफ से बाहर निकल सकते हो और निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट गौतम बुद्धा? ही बिलीव्स इन कर्मा, he believes in karma, right? He believes in rebirth, right? Attaining nirvana हमने देखी भी है। Believe in power of God, ऐसा कुछ नहीं है। 1, 2 and 3 महाबुद्धा जो थे आपके कर्मा में बिलीव करते थे, रीबर्थ में बिलीव करते थे, बट ये नहीं था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे उनका कोई बिलीव नहीं था। रीबर्थ पे भी बिलीव करते थे, ठीक है। और क्योंकि जो प्रीवियस लाइफ है ना बुद्धा की वो रिकॉर्ड है जटाका में, जटाका, जिसमें आपके स्टोरीज हैं गौतम बुद्धा की। The entry of women as a bhikshuni into the Buddhist Sangha was allowed by Gautam Buddha at, कहाँ पे से अलाउड कर दिया था, ये वैशाली में कर दिया था अलाउड, ठीक है, वैशाली में। और इनकी जो मदर थी ना, फॉस्टर मदर जो थी, वही बनती है फर्स्ट वीमेन जो एडमिट होती हैं। उनका नाम क्या है, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ चीजें ऐड करनी है तो आप वो भी बता सकते हो। हु इज कॉल्ड क्रिप्टो बुद्धिस्ट? ये शंकराचार्य थे आपके, आदि शंकराचार्य, ठीक है। आदि शंकराचार्य को क्रिप्टो बुद्धिस्ट बोला है स्कॉलर्स ने, बिकॉज इन्होंने चैलेंज किया है बुद्धिज्म को, ठीक है, और इन्हें मेन स्ट्रीम बुद्धिज्म में ही मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म में मर्ज कर दिया था, ठीक है, हिंदुइज्म, सॉरी। इसके बाद बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट को क्या, इंडिया को छोड़ के तिब्बत और चाइना में जाना पड़ा था और साउथ ईस्ट कंट्रीज में। त्रि त्रिपिटाकास कौन कौन सी हैं? ये आपका कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा है, ठीक है। अब इसमें भी कौन कौन सी आपकी, सुत्त पिटाका, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम पिटाका, अभिधम पिटाका, त्रिपिटाकास आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ, अब आपको खुद पता है बुद्धिस्ट की है, ठीक है। और इसमें ना देखो विनय पिटाका जो है वो रूल्स, आपके जो रूल्स वगैरह है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अभिधम पिटाका जो है वो फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म से है, और जो पिटाका है वो आपके सरमन्स वगैरह से है। त्रिपिटाका किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से। ये दोबारा क्वेश्चन है त्रिपिटाका, देखो मैं अलग से कुछ नहीं ला रही हूँ, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो देखो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूलर्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ? रूल्स किस में थे आपके, रूल्स आपके थे आपके किस में, कौन से उसमें रूल्स है, अभी मैंने आपको बताया भी है। ये आपके विनय पिटाका में क्या है, रूल्स है, विनय से याद करो, ठीक है। Which of the following Buddhist literature contain Buddhist sermon, ethics और डॉक्ट्रिन वगैरह कहाँ पर है आपकी, ये सुत्त पिटाका में है। यमाका बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट पिटाका, ठीक है, यमाका बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट पिटाका। ये आपकी अभिधम, आपका सी वाला है, ठीक है। इसे याद करना आप, ठीक है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। फिर है 69th, 69th क्वेश्चन में आपका 69th क्वेश्चन जो है इसमें आपका पवर्णा यूज टू बी हेल्ड, इट वाज द, क्या है ये पवर्णा, ये आपका कन्फेशन होता है मॉन्क्स का, जब वो मतलब मोनेस्ट्रीज वगैरह में अगर उनसे कोई ऑफेंस वगैरह हो जाता है, वो आपका कमिट करते हैं रेनी सीजन में, अगर कोई भी उनसे ऑफेंस हो चुका होगा तो, ठीक है, पावरना कहते हैं उसको। तो शोकरम मोनेस्ट्री कहाँ पर सिचुएटेड है, ये तो आपने ऐसे ही टिक लगा लेना, पाटलिपुत्र, है ना। बट इसकी सुपरविजन हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है, किसका सुपरविजन था इस मोनेस्ट्री में, इंद्रगुप्त का। आपके वे इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व शांति स्तूपा कहाँ पर है, बिहार में। या आपका
कहाँ पे होगा बिहार में? ये आपका राजगीर में है, ठीक है? और इसको ना वर्ल्ड पीस पगोड़ा भी बोलते हैं, वर्ल्ड पीस पगोड़ा, ठीक है? हाइट है इसकी 400 मीटर की हाइट है। राजगीर हिल्स में है बिहार में, ठीक है? और हाईएस्ट हाईएस्ट विश्व शांति स्तूपा है ये वर्ल्ड का, ये इम्पोर्टेंट है। देखो क्वेश्चन, द जाइंट बुद्धा स्टैच्यू ऑफ 80 फीट एट बोध गया वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? ये आपके जापानीज से, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया है, ठीक है? वेयर द वर्ड स्तूपा हैज बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपका ऋग्वेद में ही यूज हो गया था, स्तूपा जो है ऋग्वेद में हो गया था, ठीक है? स्तूपा साइट which is not connected with any incidents of Lord Buddha's life, कौन कौन से हैं? देखो आपको पता है सारनाथ, बोध गया, कुशीनारा सब है, सांची तो नहीं पढ़ना ना हमने, तो सांची वाला नहीं है। आंसर इज बी। आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चंस को। वो तो कुशीनारा में उनकी डेथ हो रही है ना? एनलाइटनमेंट बोध गया में है, ये तो रिलेटेड ही है आपके। सारनाथ में उनका सर बनाया है, ऐसे करोगे आप एलिमिनेट। अब एंशियंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची, ये है कक्कनम, कनम, ठीक है? इसको सांची जो स्तूपा है यहाँ पर एमपी में, इसको ककरम भी बोला जाता है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्तूपास पूछे हैं, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में, ठीक है? और ये क्वेश्चन ना वैसा मतलब उसके बाद इसको ना रिमूव कर दिया था इस क्वेश्चन को इवेल्युएशन से, ठीक है? क्योंकि आप नहीं बता सकते हो, ये वाला जो भरूच हो गया, सांची हो गया, ये स्तूपा तो अशोका ने बनाए हैं, ठीक है? और उसके बाद धमेक स्तूपा भी आपका अशोका ने ही बनाया है, कंस्ट्रक्ट करवाया है। और आपका अमरावती भी, ठीक है? अमरावती सॉरी सतवाहनास का है, बाकी सब अशोका के हैं, अमरावती सतवाहनास का है। और ऐसा कोई टाइम आप बता नहीं सकते हो कि किस टाइम पर ये ऐसे बिल्ड हुए हैं ना, कोई टाइम पीरियड नहीं है। वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट, ये किसका है? ये बुद्धिज्म बोलता है ये, ठीक है? न्यू बुद्धिज्म किसने बोला है? ये आपके अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने न्यू बुद्धिज्म बोला है। न्यू बुद्धिज्म का मतलब होता है न्यू व्हीकल। इन्होंने बोला है कि इन्होंने ना उसमें भी चेंजेस लाए हैं, बुद्धिज्म में जो कुछ कुछ चेंजेस लाए हैं, उसे इन्होंने नियो बुद्धिस्ट बोला है, ठीक है? इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया रीबर्थ वगैरह, कर्मा थ्योरी को, ठीक है? ये सारी चीजें इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है? ये बचपन से क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, गौतम बुद्धा ही है ना? लाइट ऑफ एशिया, अच्छा किसने लिखी है बुक लाइट ऑफ एशिया, ये क्वेश्चन बताओ जरा मुझे। ये है आपकी एडविन आर्नोल्ड, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। With reference to the cultural history of India, which one of the following is a correct description of the term paramitas? paramitas क्या है? अब देखो जब आपको ना बहुत ऐसा लगे कि जो जिसमें काफी क्लोज आपको लग रहा है, परमितास किससे रिलेटेड? धर्म शास्त्र टेक्स्ट आर रिटन इन सूत्रा स्टाइल, फिलोसॉफिकल स्कूल जिन्होंने वेदास को नहीं एक्सेप्ट किया, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व पाथ, ठीक है? पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया, ये है परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व पाथ, ठीक है? काफी मतलब अच्छा था ये मतलब क्वेश्चन। सर एडविन एर्नोल्ड बुक द लाइट ऑफ द एशिया इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है ये आपके ललित विस्तार पे बेस्ड है, ठीक है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस पे बेस्ड है? ललित विस्तार पे बेस्ड है ये, ठीक है? सबटाइटल था इसका, लाइट ऑफ एशिया का सबटाइटल क्या है? द ग्रेट रिनंसिएशन। इट इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हिनयान एंड महायान। देखो हिनयान में क्या था, आपका आइडल वर्शिप नहीं थी बुद्धा की, वो एक नॉर्मल इंसान थे यहाँ पर महायान में उन्हें भगवान की तरफ पूजा जाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? तो फंडामेंटल डिफरेंस क्या हो गया आपका इनका? आपका वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस स्टार्ट हो गया है महायान में, ठीक है? मूर्ति पूजन स्टार्ट हो गया। गौतम बुद्धा वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके पीरियड में उन्हें भगवान बना दिया गया था? कनिष्का के पीरियड में,
ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बताई मैंने आपको। क्या बताया था यहाँ पे? हिनयान और महायान वाला आ गया आपका। यहाँ पे महायान में तो भाई बुद्धा जो है वो गॉड है, ठीक है। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल? किस स्टाइल में? ये आपकी मौर्यन स्टाइल में है आपका, ठीक है। सॉरी, मौर्यन नहीं है ये आपका, सॉरी सर। ये आप कभी ना मतलब बता नहीं सकते हैं इसमें, नन ऑफ द अबव होगा। बिकॉज कहीं कहीं बोला है ये कि गांधार स्टाइल में भी है ये, मथुरा स्टाइल में भी है ये, ठीक है। तो इसलिए कहा नहीं जा सकता, ये एक आप नहीं बता सकते हो इसमें ना, दोनों ही है। मोर देन वन ऑफ द अबव आएगा फिर इसका आंसर। फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री, क्या किससे डाला है फाउंडेशन? ये आपके बुद्धिज्म ने डाल दिया था। उसके बाद नेम द मुद्रा जो गांधारन बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सर्मन। आप खुद एक बार चेक करना कैसी मुद्रा में बैठे, ठीक है। आपको फिर ज्यादा याद रहेगा। ये है आपका धर्म चक्र, ठीक है, धर्म चक्र पोस्चर में है ये। द स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा was built in which period? जो स्टैंडिंग स्टैच्यू है ये आपका कुषाण पीरियड में है, ठीक है। कुषाण आर्ट जो गांधार की है, ये मेनली नोन थी फॉर द वेल्थ ऑफ स्कल्पचर्स, ठीक है। अब आपकी लॉर्ड बुद्धा's images sometimes shown with hand gestures called भूमि स्पर्श मुद्रा। इसमें क्या था कि वो विटनेस करवा रहे थे, अर्थ को कह रहे थे कि आप देखो मेरी प्योरिटी को और चेस्टिटी को, है ना। इसमें ये बोलते हैं कि जो डेमन मारा था वो फ्राइटन कर रहा था, ठीक है, अपनी आर्मी के साथ, ठीक है। बट वो जो है गौतम बुद्धा अपने मतलब जो वो मेडिटेशन इतने उसमें है वो कि जिससे वो क्या होता है, जीत जाते हैं उन डेमन से। सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू किस पीरियड से बिलोंग करती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका गुप्ता पीरियड है और ये इस टाइप के क्वेश्चन मुद्रास पे पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये बुद्धा की मतलब कौन सी मुद्रा है ये? अभी देखो, परिव्रजाका का मतलब है वॉन्डरर और रेनंशियंट, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद उपासक का मतलब फॉलोअर ही होता है, हम अभी भी फॉलोअर ही समझते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड तो हमारा हो गया, तो आप एलिमिनेट कर दो इनको। अब ये बचे दो, ठीक है। अब आपने देखना है श्रमण। तो जो शर्मन है ये वॉन्डरिंग मॉन्क होते हैं, ठीक है। जो आपके बुद्धिज्म वगैरह में वॉन्डरिंग मॉन्क होते हैं उन्हें बोलते हैं। तो इसका आंसर तो गलत है ये, ठीक है। ये तो गलत हो गया, हाँ, ये गलत है, तो आंसर आ गया 1 और 3। उसके बाद सारनाथ बुद्धा ने जो भूमि स्पर्श मुद्रा किस बिलोंग किससे करता है, कौन से पीरियड से बिलोंग है? ये दोबारा रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन, ये आपका गुप्ता पीरियड से है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। कुशीनगर जो है वो कैपिटल है मल्ल रिपब्लिक का, ठीक है। और जो लॉर्ड बुद्धा है उन्होंने महापरिनिर्वाण मिला है उन्हें कुशीनगर में। फिर आप ये देखिए, ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है, दोनों ही सही हैं, बट ये रीजन नहीं दे रहा है ना इसको कुछ। तो दोनों ही अपनी जगह पे सही है, बट कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद देखो लोथल मैंने आपको बताया था। अब मुझे बताइए, अगर आपने पहले की क्लासेस देखी होंगी ना तो आप आराम से इसे आइडिया लगा के आंसर बता सकते हो। लोथल में हमने क्या देखा था? एंशियंट डॉकयार्ड देखा है। सारनाथ में फर्स्ट समन ऑफ बुद्धा, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग भी आपने यहाँ पर देख लिया है ना। बट जो आप मुझे ये वाला बताइए, राजगीर में लाइन कैपिटल ऑफ अशोका? नहीं, राजगीर में है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपका सारनाथ में ही है, ये इसमें करेक्शन नहीं होगी, ये सारनाथ में ही है। Mahayana Buddhism, the Bodhisattva Avalokiteshvara was also known as
was also known as, ये है आपका पद्मपानी। पद्मपानी लोटस बियरर भी है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एपिथेट्स ऑफ अवलोकतेश्वरा। ठीक है, ये एक लिविंग बीइंग है, बोधिसत्वा। ठीक है, जिसने क्या किया है, एनलाइटनमेंट जो है वो ले ली है, बट कुछ टाइम के लिए उन्होंने जो है वो मतलब जो आपका निर्वाणा है उसको डिले कर दिया उन्होंने। किसके लिए? लोगों की हेल्प के लिए। ठीक है, जो एनलाइटनमेंट लेना चाहते हैं। अब ये है स्थावरवादीन बिलोंग्स टू महायान बुद्धिज्म। ये आपके महायान तो नहीं बेटा, ये हीनयान सेक्ट से है। ठीक है, और ये लोकतरावदीन सेक्ट जो है ये ऑफशूट है महासंघिका सेक्ट का। ठीक है, फिर ये डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फोस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 2 और 3। ये होगा इसका आंसर। इसके बाद फीचर्स देखने हैं महायान बुद्धिज्म के फीचर्स। फीचर्स देखने हैं हमने महायान बुद्धिज्म के। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इमेज वर्शिप और रिचुअल्स आ गए हैं। ठीक है, ट्रेडिंग पाथ ऑफ बोधिसत्वास हो गया है। ठीक है, डिफिकेशन ऑफ बुद्धा। ठीक है, इन्होंने मतलब इनकारनेशन देख लिए, बोल रहे हैं इनकारनेशन आ गया बुद्धा का। ठीक है, बोधिसत्वास जो है वो एनलाइटन है, जो पोस्टपोन कर रहे हैं अपना सेल्वेशन। ठीक है, और बाकियों की हेल्प करने के लिए। तो ये सारे ही सही फीचर्स हैं, डी होना चाहिए इसका आंसर। 1, 2 और 3। तो 99 क्या है, कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू हिनयान सेक्ट। अभी हमने देख रहे हैं कि हिनयान में नहीं है बोधिसत्वा का, ये महायान है। फर्स्ट आप इसको हटा दो, सेकंड तो है ही है ना, कंपैशनेट वन है, ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। यहाँ पे बोधिसत्वा जो है वो डिले कर रहा है अपना सेल्वेशन कि बाकियों की हेल्प कर सके। बिल्कुल सही है, इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। अब 100th क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व रॉकेट चैत्य हॉल ऑफ हिनयाना प्लेस इज सिचुएटेड एट। ये आपके है कारले। ये कहाँ पर होगा आपका, ये पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, चैत्य में क्या होता है, आपके केव टेम्पल्स है। ठीक है, हिनयान फेज ऑफ बुद्धिज्म के। 101st क्वेश्चन है ये आपका, वेरी गुड। पहले तो आप 100 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं बुद्धिज्म के। आप खुद देख रहे होंगे, आपको काफी जो चीजें हैं वो रिटेन रह रही होंगी अब ना क्वेश्चन से। जैसे कभी बुद्धिज्म पढ़ लिया उसके बाद ये क्वेश्चंस लगा लिए तो आपका कंप्लीट हो गया फिर वो टॉपिक। कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क है जो चाइना गए थे इन द फर्स्ट सेंचुरी, ये अभी तक क्वेश्चन आ रहा है। नागार्जुना। ठीक है, नागार्जुना है वो। और नागार्जुना और नागसेन में कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये किसके कोर्ट में थी ये पर्सनालिटी, ये कनिष्क के कोर्ट में थी। ठीक है, ह्यूएंग सांग ने इन्हें बोला था वन ऑफ द वर्ल्ड्स फोर ग्रेट गाइडिंग पावर्स है ये। ठीक है, इन्होंने एक मध्यमिक तरीका है जिन्होंने जिसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस किया है। इंडियन आइंस्टाइन भी इन्हें बोलते हैं, इंडियन आइंस्टीन भी इन्हें बोल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बुद्धिज्म को प्रीच किया था। अब देखो यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड किसने प्रोपाउंड की है, ये आपकी नागार्जुना है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड वाले भी नागार्जुना ही हैं। टू विच बुद्धिस्ट काउंसिल डिड नागार्जुना बिलोंग, कौन से बुद्धिस्ट आपके स्कूल से बिलोंग करते थे? ये मध्यमिका स्कूल से थे आपके, मध्यमिका। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज, कहाँ पे है बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज? ये आपके विक्रमशिला, बिहार। ठीक है, कौन कौन से साइट थी आपकी? नालंदा है, विक्रमशिला हो गया। ठीक है, विक्रमशिला हो गया, और कौन सी साइट है? वल्लभी। ये आपकी लर्निंग साइट्स थी बुद्धिज्म की। ठीक है, यहाँ पे अब्रॉड से लोग पढ़ने आते थे।
ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म? किसने कंट्रीब्यूट नहीं किया? ये आपके पुष्यमित्र शुंग है, क्योंकि आपके पुष्यमित्र शुंग है। ये क्या थे? आपके फाउंडर थे। पुष्यमित्र सुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे इन ईस्ट इंडिया। ठीक है। पहले ये जनरल हुआ करते थे मौर्यन एम्पायर के, बट लास्ट में इन्होंने असैसिनेट कर दिया था लास्ट मौर्यन एम्परर को, बृहद्रथ को, और प्रोक्लेम कर लिया था अपने आप को एम्परर। ठीक है। उसके बाद क्या था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पर्सिक्यूट कर दिया था बुद्धिस्ट को। ठीक है, पर्सिक्यूट कर दिया था इन्होंने बुद्धिस्ट को। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट उदंतीपुर एजुकेशन सेंटर वॉज सिचुएटेड? कहाँ पर है ये आपका बिहार में है। ठीक है, मगध में है ये। स्टैब्लिश किसने किया है? पाल एम्परर ने किया था। पाल एम्परर गोपाला। इसके साथ देखो कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ पर। ठीक है। वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? वल्लभी यूनिवर्सिटी ये आपकी गुजरात में है। वल्लभी तो बताइए आपको। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो किसके टाइम पे फाउंड की है? आपको पता है, गुप्ता डायनेस्टी हो गया। और किसने करी है आपकी? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताओ मुझे कौन से किंग थे, ये बताओ आप। ठीक है, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही आएगी। यहाँ पे कुमार गुप्ता जो थे उन्होंने की थी। ठीक है, 450 एडी में। 450 एडी में करी थी। ये वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी थी, ये भी याद रखना है। वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो आप देखो इंडिया कितना आगे था। एजुकेशन के मामले में इंडिया कितना आगे था। Why was नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? क्यों है नालंदा यूनिवर्सिटी? बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के लिए। ठीक है। अब आपके ये है सौतांत्रिका और समितिया जो है, ये सेक्ट आपके बुद्धिज्म के हैं। ठीक है, ना कि जैनिज्म के हैं। ये बुद्धिज्म सेक्ट है। उसके बाद है सर्वस्तावीन वादीन हेल्प held that constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in later form. ये तो है यहाँ पे, है ना? ये करेक्ट है आपका। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, इन विच प्रेजेंट एंड फ्यूचर फिनोमेना आर ऑल हेल्ड टू हैव सम फॉर्म ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस। ये डॉक्ट्रिन्स इंपॉर्टेंट है इनकी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो, टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महाविहारा लॉस्ट इट्स ग्लोरी, स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महाविहारा। ठीक है, नालंदा फेमस सेंटर जो है, टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महाविहार लॉस्ट इट्स ग्लोरी। ठीक है, स्टेट का जो प्रोटेक्शन था ये भी सीज हो गया था। हाँ बिल्कुल, तभी ये अपनी ग्लोरी को खो बैठा था, है ना? तो दोनों ही करेक्ट है। कि उस टाइम पे क्या हो गया था, मुस्लिम इन्वेजन्स वगैरह हो गई थी, है ना? इसलिए। और ये भी एक रीजन एक और था इसमें, कि जो पाल रूलर थे बंगाल के, उन्होंने प्रोटेक्शन देना स्टार्ट कर दिया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। उसके बाद नव नालंदा महाविहार कहाँ पर है ये आपका? और ये सॉरी, ये किस चीज के लिए फेमस है? पाली रिसर्च सेंटर है। ठीक है, और है तो कहाँ पर है? ये आपका बिहार में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ विनेंस एंड एंजॉयमेंट। देखो, ये तो आपका जैनिज्म में तो नहीं है ये। ठीक है, तो फर्स्ट तो गलत है, क्योंकि उसमें एक्सट्रीमिटीज है। आपकी जैनिज्म में एक्सट्रीमिटीज है, तो अगर आप फर्स्ट हटा दो तो आंसर आपका वैसे ही आ गया यहाँ पर, है ना? बाकी सब कुछ है। इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, डिनाइल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स, नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, सब है। ठीक है, उसके बाद 115th क्वेश्चन पे आप आओ। इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, नहीं, ये जैनिज्म में है। बाकी तो इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास और डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, ये दोनों ही है। ठीक है,
ओनली 2 एंड 3। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके। उसके बाद 116 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? ये है आपका सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, ठीक है, ये कॉमन नहीं है आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म में। ये 117 क्वेश्चन में क्या है, 4 नोबल ट्रूथ्स बताने हैं आपके लॉर्ड बुद्धा के। इन्होंने कहा था देयर इज सफरिंग, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, बिल्कुल, देयर इज द कॉज ऑफ सफरिंग। तो सबसे पहले तो सफरिंग है, ये तो कहा ही है, पर इनको ना ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि सफरिंग है, ठीक है, ए आ जाएगा। उसके बाद है कि कॉज, उनका कोई रीजन तो होगा सफरिंग का, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी पहुंच रहे हो तो ये आपका ABDC, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, जिससे आप बाहर निकल सकते हो, है ना। आपका मतलब कॉज ऑफ सफरिंग होगा और कुछ ऐसा होगा कि जिससे आप बाहर निकल सकते हो। जैनिज्म और बुद्धिज्म किस में बिलीव करते थे? ये आपकी फिलॉसफी और कर्मा और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इसमें थे, ठीक है। रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ, हमने बोला ऐसा तो है ही नहीं है। सोल इज मॉर्टल, ठीक है, ये तो बोल रहा है ना कि जो सोल है वो मॉर्टल है, पर रिजेक्ट कर दिया कंसेप्ट कि ए इज अनट्रू है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म? इट डिड नॉट रिजेक्ट कास्ट एंड क्लास, बिल्कुल। इट चैलेंज हाईएस्ट सोशल रैंक ब्राह्मण्स, बिल्कुल। इट पॉइंटेड सर्टेन कास्ट एज लो, बिल्कुल, हाँ, ये तो था, तभी तो नियो बुद्धिस्ट आइडियाज आए थे, ठीक है। इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। उसके बाद आप देखो, देखो कितने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए है ना, और कितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है इसमें। नो सेल्फ इज द डॉक्ट्रिन ऑफ, नो सेल्फ किसकी डॉक्ट्रिन है? ये भी आपकी बुद्धिज्म की डॉक्ट्रिन है, ठीक है। यहाँ पे आई डज नॉट एग्जिस्ट वाली ही है ये। द रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, सबसे पहले बहुत ही सिंप्लिसिटी है बुद्धिज्म में, स्पेशल अपील टूवर्ड दलित्स है, मिशनरी कंसेप्ट ऑफ रिलीजन, रीजनल लैंग्वेज पे ध्यान था इनका, ठीक है। इन्होंने पाली वगैरह लैंग्वेजेस पे ध्यान दिया है। उसके बाद साउंडनेस ऑफ वैदिक स्पिरिट बाय फिलोसोफर्स, ये नहीं था, ठीक है, फिफ्थ वाला नहीं है, यही तो चीज हटानी थी इन्हें। तो आपका क्या है, आपका 1, 2, 3, 4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं बस आपके, थोड़े से, ज्यादा नहीं, 4, 5 क्वेश्चंस हो गए। डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस किसकी है? ये भी बुद्धा की है आपकी, ठीक है। उसके बाद बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मिडिवल टाइम्स, इसमें ये है, बुद्धा वाज बाय दैट टाइम considered as one of the incarnation of Vishnu, thus became a part of Vaishnavism, ठीक है। ये हो गया था आपका फर्स्ट वाला जो है, द इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द लास्ट ऑफ गुप्ता किंग adopted Hinduism and persecuted Buddhism. The king of Gupta dynasty was strongly opposed to Buddhism. हमने ऐसा देखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपोज कर दिया था। तो इसका सिर्फ फर्स्ट ही आपका करेक्ट है। उसके बाद है आपका विहारास और चैत्यास में क्या फर्क होता है, ठीक है। जो आपके विहारास होते हैं ये आपके ड्वेलिंग प्लेस है, ठीक है। और जो चैत्यास हैं आपके, वो वर्शिप के लिए होते हैं, ठीक है, वर्शिप के लिए चैत्यास है, देखो यहाँ पे, देखो कौन सा है, चैत्यास वर्शिप के लिए, विहार आपके ड्वेलिंग प्लेस है, बस।
Some rock cut caves are called चैत्यास while other are called विहारास सॉरी। आपका इसका डिफरेंस नहीं बता पाओगे। देखो चैत्या वर्शिप के लिए है, विहारा ड्वेलिंग प्लेस है। तो यहाँ से बी आ गया। इसमें क्या टफ है? तो देखो तो अर्ली चैत्य एंड विहारास ऑफ गुंठुपल्ली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट है। और जो चैत्य और विहारा ऑफ ईस्टर्न डेक्कन आर यूजुअली रॉक कट। आपका सिर्फ एक ही इसका सही है, ठीक है, क्योंकि जो आपके ईस्टर्न डेक्कन के हैं ना, ये ब्रिक्स से बने हुए हैं, ठीक है, ये आपके ब्रिक्स से बने हुए हैं। उसके बाद विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? कौन से फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो थी, ये थी आपकी सल्तनत पीरियड में वज्रयान, ठीक है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट थे उस टाइम पे। With reference to Indian history, who among the following is a future Buddha yet to yet to come to save the world? कौन से बुद्धा के बारे में? मैत्रेय हैं ये, ठीक है, आपके मैत्रेय बुद्धा। Which one of the following statements is correct? जो आपकी अजंता केव है वो घौरा रिवर पे है, ठीक है, उसके बाद है आपकी करेक्ट पूछा है ना ये आपका, तो ये मुझे आंसर्स बताओ जरा, कहाँ पे गलत कौन कौन सा है ये वाला। सांची स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ आपका क्या बोल रहे हैं, चंबल रिवर है ना? नहीं ऐसा नहीं है, ये आपका बेतवा रिवर्स पे है, ठीक है, ये आपका बेतवा रिवर है। यहाँ से बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। फिर है पांडु लेना जो केव्स है ना महाराष्ट्र में, ये सिचुएटेड आपकी, इन्होंने बोला है नर्मदा रिवर पे है। नहीं, नहीं है, ये नर्मदा रिवर पे नहीं है, ठीक है, ये एक हिल टॉप है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद है अमरावती जो स्तूपा है वो लाई करता है गॉर्ज ऑफ गोदावरी, नहीं गोदावरी नहीं है, यहाँ पे कृष्णा रिवर आना चाहिए था आपका। बस इसको ना लर्न करते रहो जो जो चीजें हैं ये। चलो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। 130 क्वेश्चंस आपके बुद्धिज्म के हो चुके हैं। अगर आपको ये क्लास ऐसा लग रहा है कि आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप इसको देखो, आगे कंटिन्यू करो, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ चीजें ऐड होनी चाहिए आप वो मुझे बताना, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगी आपके एग्जाम के लिए, आने वाले जितने भी एग्जाम्स है यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी के, उसके लिए आपके लिए बहुत मतलब क्वेश्चंस आपके रिवाइज होंगे, ठीक है। अपने आप आपको क्या होता है, थोड़ा लेजीनेस रहती है आंसर्स को देखने में, है ना? तो 130 क्वेश्चंस अगर आप बस टॉपिक के बाद भी इसको 1.5 में देख लो तो आपका काफी टाइम बच जाएगा इसमें, ठीक है, और आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। 2-4 महीने अगर हम रील्स वगैरह स्क्रॉल नहीं करेंगे और ये चीजें करेंगे तो वो ज्यादा मतलब हमें प्रॉफिट देगा। चलो, थैंक यू एवरीवन।